नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा में। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अध्ययन कर रहे हैं। और आज की जो वीडियो लेक्चर सीरीज है उसमें हम ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्वरूप की चर्चा यहाँ पे करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंटल का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सामान्य परिचय पढ़ा था। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसे द्वीपीय महाद्वीप या प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहते हैं। यह एक देश भी है, एक द्वीप भी है और एक महाद्वीप भी है। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। यहाँ पे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक मैप है, जिसमें ये उत्तरी क्षेत्र, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और इधर हम देखें दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का भाग, और यहाँ पे है न्यूजीलैंड, इधर प्रशांत महासागर, इधर हिंद महासागर, इधर इंडोनेशिया है। ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये इसका एक और छोटा सा द्वीप तस्मानिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगर हम इस महाद्वीप की फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो हम जिसमें प्राकृतिक स्वरूप को देखें, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप प्राचीनतम जो भूखंड था गोंडवाना लैंड, उसका ही विखंडित भूभाग है। और यह पूर्व कैम्ब्रियन युग में, जब वैगनर महोदय के अनुसार सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, तो ये पेंजिया का ही भाग है। कालांतर में वह पेंजिया दो भागों में टूट गया था, जिसका उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्सा जो था गोंडवाना लैंड कहलाता था, जिसमें हमने भारत भी गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो पेंजिया के जो विघटन था, टूटन था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का ही अंग था। और जो गोंडवाना लैंड था उसके अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया सम्मिलित थे। अतः अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्राचीनतम भूखंडों में से एक है और इसकी भी उत्पत्ति भारत की तरह ही गोंडवाना लैंड के ही जो विस्थापन है उससे हुई है। आज हम इसके भौतिक स्वरूप की चर्चा कर लें तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। यानी कि जो 7 महाद्वीप हैं उसमें यह सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिला के ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्वरूप ओसेनिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को जब मिला दें तो यह ओसेनिया कहलाता है। इस महाद्वीप के प्रधान स्थलखंड ऑस्ट्रेलिया का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके 39 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और अगर देशांतरीय विस्तार हम देखें तो 113 डिग्री पूर्वी देशांतर से 153 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य इस महाद्वीप का विस्तार है। ये इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। मकर रेखा जो 3 प्रधान अक्षांश रेखाएं हैं, उसमें जो 23.5 डिग्री दक्षिण की रेखा है मकर रेखा, इसके मध्य से होकर गुजरती है। यह महाद्वीप चारों ओर महासागरों से घिरा हुआ है। उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व जो इसका विस्तार है वो 3900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में छोटे छोटे सागरों की बात कर लें तो कोरल सागर, प्रशांत महासागर और तस्मान सागर हैं। उत्तर में न्यू गिनी द्वीप, कॉर्पेंटिया की खाड़ी, तिमोर का सागर, अरापरा सागर, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पूर्व में तस्मानिया द्वीप, न्यूजीलैंड, पूर्व में फिजी द्वीप,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यूगिनी, फिजी इस महाद्वीप के मुख्य देश हैं। तो ये इसकी भौतिक स्थलाकृति हैं, इसके चारों ओर उपस्थित सागर हैं। नेक्स्ट हम देखें कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पे फैला हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 76,86,850 वर्ग किलोमीटर है। इसमें एक नीचे एक इंडेक्स आपको नज़र आ रहा है जो द्वीप की परिभाषा की द्वीप एक ऐसा भूभाग होता है जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसे हम द्वीप कहते हैं। कि जैसे कि ये भूभाग और फिर इसके चारों ओर जल। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट वर्ड है खाड़ी। कि तीन ओर से जो भूभाग खाड़ी तीन ओर से भूभाग द्वारा घिरा समुद्री जल। जैसे हम देखें बंगाल की खाड़ी तो उसके अंतर्गत इस प्रकार से है वो कि तीनों ओर से वो जल राशि जो है वो घिरी हुई है भूमि से, तो उसे हम कहते हैं खाड़ी। तो ये द्वीप और खाड़ी की डेफिनेशन। अब हम चर्चा कर लेते हैं रिलीफ्स की कि इसका जो धरातलीय स्वरूप। तो हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा और समतल महाद्वीप है और उसका केवल ऑस्ट्रेलिया का 6% भाग, यानी कि टोटल जो एरिया है उसमें से मात्र 6% जो भाग है वो ही क्या है 600 मीटर से ऊंचा है। अतः इसे महान समतल मैदानों की धरती कहा जाता है। यहाँ पे उच्च पर्वत श्रेणियों का अभाव है और ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट कोसिको, उसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, 2228 मीटर है। जबकि इस महाद्वीप का 1/3 जो भाग है वो है मरुस्थल। तो इस महाद्वीप के भूभाग के जो धरातल है उसको हमने 4 भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत पश्चिमी पठार, मध्यवर्ती निम्न भूमि जिसके अंतर्गत कॉर्बेंटिया का मैदान, मरे डार्लिंग नदियों का बेसिन और आयर बेसिन है, पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ और तटीय मैदान। ये इसके 4 भाग हैं। तो धरातलीय स्वरूप के आधार पर इस महाद्वीप को 4 भागों में बांटा गया है। ये इसकी भौतिक स्वरूप पे यहाँ पे ये नक्शा नज़र आ रहा है, जिसमें हमने प्रशांत महासागर, तस्मान सागर, ग्रेट बैरियर रीफ, तस्मानिया और ये इधर हिंद महासागर और ये है न्यूजीलैंड। अब हम देखें कि इसकी ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है एक विस्तृत पठारी क्षेत्र है जो महाद्वीप के लगभग 2/3 भाग पर उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। यहाँ वर्षा की कमी के कारण डेजर्ट है, मरुस्थल है या फिर क्या है सेमी एरिड क्षेत्र है, अर्ध मरुस्थल है। उत्तरी भाग में ग्रेट सैंडी मरुस्थल तथा दक्षिण भाग में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल फैले हुए हैं। यह क्षेत्र पुरानी चट्टानों का बना हुआ है और यहाँ पे अनेक प्रकार के खनिजों के भंडार हैं इस मरुस्थल के अंतर्गत। और यहाँ पे आप देखिए कि जो संसाधन है उसकी वजह से 2 नगर हैं और वहाँ पे 2 खाने हैं, कालगुरली और कूलगार्डी सोने की जो विश्व प्रसिद्ध खाने हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है यानी जो मरुस्थली पार्ट है वहाँ पे ये 2 सोने की खाने पाई जाती हैं। दूसरा हम देखें तो मध्यवर्ती निम्न भूमि है जिसके अंदर कॉर्पेंटिया, मरे डार्लिंग और आयर बेसिन है। इसमें हम देखें कि पश्चिमी पठार और पूर्वी पर्वत श्रेणियों के मध्य एक बड़ा मैदान है। आप इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैप देखिए एटलस पे, उसमें समझोगे। यह मैदान उत्तर में कॉर्पेंटिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तटीय क्षेत्र तक फैला हुआ है। इस प्रकार की जो हम पढ़ते हैं भूगोल के अंतर्गत थ्योरेटिकल, उसे हम मैप से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं
और हमें उसे मैप पे देखना भी चाहिए सभी स्टूडेंट को। इस निम्न भूमि क्षेत्र में कई नदियां प्रवाहित होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश नदियां समुद्र तक नहीं पहुंच के यहाँ स्थित छोटी छोटी अंतःस्थलीय झीलों में गिर जाती हैं। यानी कि वो समुद्र तक नहीं पहुंचती और झीलों में ही उनका पानी जो है गिर जाता है। इस प्रकार की झीलें अंतःस्थलीय झील कहलाती हैं और ये मध्यवर्ती निम्न भूमि की विशेषताएं हैं। इसी क्षेत्र में इस महाद्वीप की सबसे बड़ी आयर झील भी है। इस प्रकार मध्यवर्ती निम्न भूमि में आयर झील के चारों ओर का बहुत बड़ा भाग अंतःस्थलीय अववाह क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और अंतःस्थलीय अववाह तंत्र से तात्पर्य उस जल प्रवाह से है जिसमें बहने वाली नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुंचकर उसी क्षेत्र के किसी जलीय क्षेत्र में मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि अंतःस्थलीय अववाह तंत्र किसे कहते हैं। राजस्थान के संदर्भ में जब हम पढ़ते हैं राजस्थान का भूगोल, उसमें हम देखते हैं कि जब नदियों का पानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है और विश्व के किसी भी भाग में अगर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि नदी का पानी समुद्र तक नहीं पहुंच रहा है, बीच में किसी झील में गिर रहा है या सूख जाता है, तो वो अंतःस्थलीय ड्रेनेज पैटर्न या अववाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की ये प्रमुख नदियां हैं। ये दोनों नदियां समुद्र में गिरती हैं और मैदान के दक्षिण पूर्वी भाग में ओटिजियन बेसिन है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुओं से जल प्राप्त होता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया का यह क्षेत्र पाताल तोड़ कुओं के लिए जाना जाता है, जिसके कारण यहाँ पे जो है पशुपालन का विकास अधिक हुआ है। नंबर 3, पूर्वी पर्वत श्रेणियां। तो महाद्वीप के पूर्वी तट पर उत्तर में कैप यॉर्क प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में तस्मानिया द्वीप तक तट के समानांतर ये पूर्वी पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यह ऊंचे ऊंचे पठारों की लंबी पट्टी है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया की पहचान है। कई बार जीके में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। यह पर्वत श्रेणियां दक्षिण में ज़्यादा सक्रिय और ऊंची हैं। कॉसियुस्को, जिसकी हाइट 2230 मीटर है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में ही कर ली थी। नंबर 4, तटीय मैदान। तो महाद्वीप के चारों ओर महासागरीय जल है, इसलिए महाद्वीप के चारों ओर सक्रिय समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे समुद्री रेत और नदियों के मुहाने पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक विशाल प्रवाल भित्ति, जिसे मूंगे की चट्टान कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पे पाई जाती है और इसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। विश्व प्रसिद्ध इस प्रवाल भित्ति को आप ध्यान से सुनिए, 1920 किलोमीटर लंबी है, तट से 11 किलोमीटर से लगभग 100 किलोमीटर तक फैली हुई है दूर तक। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नाम के अत्यंत छोटे छोटे जीवों के जो अस्थि पंजर हैं वो एक के ऊपर एक मरते जाते हैं, उनके जमाव से होता है। इसे कोरल रीफ भी कहते हैं। भारत के अंतर्गत लक्षद्वीप इसका उदाहरण है, कोरल रीफ का। प्रवाल एक प्रकार के छोटे समुद्री जीव होते हैं जो समुद्र की तली की चट्टानों से चिपके रहते हैं और ये उष्णकटिबंधीय समुद्रों के स्वस्थ और उथले जल में ही अच्छी तरीके से पनपते हैं। प्रवाल जीवों के मरने पर उनके अस्थि पंजर अपने स्थान पर ही जमे रह जाते हैं और नए प्रवाल उनके ऊपर जन्म लेते रहते हैं और प्रवाल के अस्थि पंजरों की इस विशाल जमाव को ही प्रवाल भित्ति कहते हैं। अर्थात एक जीव के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस प्रकार से एक पूरी चेन होती है और उनसे एक कठोर चट्टान बन जाती है जिसे प्रवाल भित्ति कहते हैं।
प्रवाल द्वीप पर रंग बिरंगे जीव वनस्पतियां पाई जाती हैं। इन्हें देखने के लिए संसार के विभिन्न क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। और कोरल चट्टानों अर्थात प्रवाल भित्ति को देखने के लिए पर्यटक जो हैं सीसा युक्त पनडुब्बी जहाज का उपयोग यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे पर्यटन भी है ग्रेट बैरियर रीफ में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। ये ऑस्ट्रेलिया का धरातलीय स्वरूप है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड एक पहाड़ी द्वीप समूह है। उत्तर और दक्षिणी दोनों द्वीपों में एक पर्वत श्रेणी उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। दक्षिण द्वीप में इस पर्वत श्रेणी को दक्षिणी आल्प्स कहते हैं और न्यूजीलैंड की उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीप को सक्रिय कुक जल संधि एक दूसरे से अलग करती है। तो ये है इस महाद्वीप का धरातलीय स्वरूप, जिसके अंतर्गत 4 भाग और न्यूजीलैंड। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संसाधनों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।